Hello friends, welcome again at our channel English Spoken Zero to Hero। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 29 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है हाउ मच। हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे करते हैं, आज इसी बारे में हम आपको आज बताएंगे। फ्रेंड्स, हाउ मच का यूज करने से पहले हम आपको इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, जिसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाउ मच का जो स्ट्रक्चर है वह है हाउ मच और फिर हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम वह सेंटेंस बोलेंगे जो हम पूछना चाहते हैं। जैसे मान लिया हम किसी फ्रेंड से यह पूछना चाहते हैं कि तुम लाइब्रेरी में कितना समय व्यतीत करते हो, तो हम इसे हाउ मच में कह सकते हैं हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन लाइब्रेरी। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन लाइब्रेरी, तुम पुस्तकालय में कितना समय व्यतीत करते हो। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा है कि हाउ मच के बाद हमने टाइम का यूज़ किया है। टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जो टाइम होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने हाउ मच का यूज़ किया है। अब हम यदि इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो हम कैसे देंगे। हम कहेंगे आई स्पेंड 3 आवर्स इन लाइब्रेरी। आई स्पेंड 3 आवर्स इन लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में अर्थात पुस्तकालय में 3 घंटे व्यतीत करता हूँ। व्यतीत करता हूँ या फिर बिताता हूँ। आई स्पेंड 3 आवर्स इन लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में 3 घंटे बिताता हूँ। साथियों, एक हमारा होता है हाउ मैनी। हाउ मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे मैं यदि यह पूछना चाहूँ कि यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियों को हम गिन सकते हैं, यह हमारा काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम। इस कमरे में कितनी चेयर्स अर्थात कुर्सी हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम। तो यहाँ पर हम कुर्सियों को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। साथियों, हाउ मैनी का यूज़ हमने अपने इंग्लिश स्पोकन के कोर्स में कराया है। यदि किसी साथी को हमारा हाउ मैनी का यूज़ देखना हो तो वह हमारे चैनल पर जाकर हाउ मैनी का यूज़ देख सकता है। आज हमने टॉपिक लिया है हाउ मच। तो साथियों, हाउ मच का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला सेंटेंस है आप पुस्तकालय में कितना समय खर्च करते हो। खर्च करते हो अर्थात बिताते हो या फिर व्यतीत करते हो। तो हम इसका हाउ मच में यूज करेंगे और हम कहेंगे हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन लाइब्रेरी। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन लाइब्रेरी। आप पुस्तकालय में कितना समय खर्च करते हो। मान लिया आप में से कोई फ्रेंड पुस्तकालय में 6 घंटे व्यतीत करता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्पेंड 6 आवर्स इन लाइब्रेरी। आई स्पेंड 6 आवर्स इन लाइब्रेरी। मैं पुस्तकालय में 6 घंटे खर्च करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप अपने कपड़ों पर कितना पैसा खर्च करते हो। तो हम इसे हाउ मच में कहेंगे हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर क्लॉथ। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर क्लॉथ। आप अपने कपड़ों पर कितना पैसा खर्च करते हो। अब इसका आंसर जान लेते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति अपने कपड़ों पर 1 महीने में 3000 रुपये खर्च करता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्पेंड नियर अबाउट 3000 ऑन माई क्लॉथ्स इन ए मंथ। इन ए मंथ अर्थात 1 महीने में। आई स्पेंड नियर अबाउट 3000 ऑन माई क्लॉथ्स इन ए मंथ। मैं अपने कपड़ों पर 1 महीने में 3000 रुपये खर्च करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप अपने दोस्तों पर 1 महीने में कितने रुपये खर्च करते हैं। तो हम इसे हाउ मच में कहेंगे हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर फ्रेंड्स इन ए मंथ। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर फ्रेंड्स इन ए मंथ। आप अपने दोस्तों पर 1 महीने में कितने रुपये खर्च करते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति अपने दोस्तों पर 1 महीने में 500 रुपये खर्च करता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्पेंड Rs 500 ऑन माई फ्रेंड्स इन ए मंथ। आई स्पेंड Rs 500 ऑन माई फ्रेंड्स इन ए मंथ। मैं अपने दोस्तों पर 1 महीने में 500 रुपये खर्च करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप अपनी किताबों पर 1 साल में कितने रुपये खर्च करते हो। तो आप अपनी किताबों पर 1 साल में कितने रुपये खर्च करते हो, इसे हम हाउ मच में कहेंगे हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर बुक्स इन ए ईयर। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर बुक्स इन ए ईयर। आप अपनी किताबों पर 1 साल में कितने रुपये खर्च करते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। मान लिया कोई साथी अपनी किताबों पर 1 साल में 1200 रुपये खर्च करता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्पेंड Rs 500 ऑन माई बुक्स इन ए ईयर। आई स्पेंड Rs 500 ऑन माई बुक्स इन ए ईयर। मैं अपनी किताबों पर 1 साल में 1200 रुपये खर्च करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप अपनी पढ़ाई को 1 दिन में कितना समय देते हो।
तो हम इसे हाउ मच में कहेंगे हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर स्टडी इन ए डे। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर स्टडी इन ए डे। आप अपनी पढ़ाई को एक दिन में कितना समय देते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। मान लिया कोई साथी है, वह अपनी पढ़ाई को दिन में 6 से 8 घंटे देता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई स्पेंड 6 to 8 hours ऑन माई स्टडी इन ए डे। आई स्पेंड 6 to 8 hours ऑन माई स्टडी इन ए डे। मैं अपनी पढ़ाई को एक दिन में 6 से 8 घंटे देता हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह अपने परिवार के साथ एक दिन में कितना समय बिताती है। तो हम इसे हाउ मच में कहेंगे हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड विद हर फैमिली इन ए डे। हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड विद हर फैमिली इन ए डे। वह अपने परिवार के साथ एक दिन में कितना समय बिताती है। मान लिया कोई लड़की है, वह अपने परिवार के साथ एक दिन में 5 से 6 घंटे व्यतीत करती है। और हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बताना चाहते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई थिंक शी स्पेंड्स 5 to 6 hours विद हर फैमिली इन ए डे। मुझे लगता है वह अपने परिवार के साथ एक दिन में 5 से 6 घंटे बिताती है। आई थिंक शी स्पेंड्स 5 to 6 hours विद हर फैमिली इन ए डे। मुझे लगता है वह अपने परिवार के साथ एक दिन में 5 से 6 घंटे बिताती है। आई थिंक का अर्थ होता है मुझे लगता है। अब हम क्लास के लास्ट में एक सेंटेंस हाउ मच का आपको दे देते हैं, जिसकी हिंदी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तभी हम समझ पाएंगे कि आपको हाउ मच का यूज़ कितना समझ में आया और कितना नहीं। हमारा सेंटेंस है हाउ मच टाइम कैन यू ड्राइव ए कार एट वन टाइम। हाउ मच टाइम कैन यू ड्राइव ए कार एट वन टाइम। इसकी हिंदी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।